नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम समास का जो अंतिम भाग है बहुवीर समास, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 6, बहुवीरी समास। बहुवीर समास, बहुवीर समास की परिभाषा हम पहले लिखते हैं और याद करते हैं। जिस समास्त पद के दोनों ही पद गौण हो तथा दोनों पद गौण हो तथा अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुवीरी समास कहते हैं। तो ये तो हो गई बहुवीर समास की परिभाषा। जिस समस्त पद के दोनों ही पद गौण हो तथा अन्य पद प्रधान हो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस समस्त पद के कोई भी पद प्रधान न हो और पूरा समास ही कोई अन्य ही अर्थ देता हो, उसे बहुवीरी समास कहते हैं। जैसे लंबोदर का समास विग्रह होगा। समझने के लिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, अन्य जो अर्थ निकलेगा लंबा है उदर। अब उदर का किसी शाब्दिक अर्थ नहीं आता है, तो उदर का मतलब होता है पेट। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश इस उदाहरण में गणेश शब्द
अन्य अर्थ है, तो ये अन्य पद में आता है। तो इस प्रकार के हमें बहुवीर्य समास के कुछ और उदाहरण लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे समस्त पद बराबर हो जाएगा समास विग्रह। तो ज़्यादातर हमें ये समझने में आसानी रहती है कि बहुवीर्य समास में अधिकतर सभी देवी देवताओं के शब्द हैं सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1 हो जाएगा दशानन। दशानन शब्द से सब परिचित है, तो ऐसा विग्रह हो जाएगा 10 हैं आनन। आनन का मतलब होता है मुख। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो अब इसमें देखो पहला पद ये है, द्वितीय पद ये है, तो दोनों पद भी प्रधान नहीं होकर के इसका कोई अन्य ही अर्थ निकला है रावण, तो रावण हो गया अन्यार्थ। नंबर 2 है दशानन के साथ भी और कुछ उदाहरण लेते हैं हमें। चतुरानन। चतुरानन का हो जाएगा 4 है आनंद जिसके अर्थार्थ ब्रह्मा। वीणा वादिनी। सॉरी, वीणा वादिनी नहीं, दूसरा लेंगे महावीर। महान है जो वीर। महान है जो वीर, यहाँ तक हम छोड़ेंगे तो इसमें कर्मधारय भी समास है, और इसको हम आगे अन्य अर्थ लेंगे। महान है जो वीर अर्थात हनुमान। नंबर 4 हो जाएगा मनोज। तो मन से जन्म लेने वाला अर्थात कामदेव। अगला उदाहरण है नीलकंठ। तो जाएगा नीला है कंठ जिसके अर्थात शिव। नंबर 6 जैसे शूलपाणी। शूलपाणी हो जाएगा शूल। शूल का मतलब हो गया त्रिशूल। शूल है पानी में
पानी का मतलब होता है हाथ। शूल मतलब त्रिशूल। त्रिशूल है पानी में जिसके अर्थात शिव। वीणा पानी, तो पानी शब्द ये 2 बार आ गया। पानी का मतलब होता है हाथ। तो वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। 8 नंबर, कम से कम 10 उदाहरण लिख लेते हैं हमें। चतुर्भुज, चतुर्भुज में लिखेंगे 4 हैं भुजा जिसके, 4 हैं भुजा जिसके अर्थात विष्णु। दिगंबर, दिगंबर का हो गया दिशाएं है वस्त्र जिसके दिशा है। अंबर का मतलब वस्त्र, दिग यानी दिशा, दिशा ही है वस्त्र जिसके अर्थात शिव। 10 नंबर लास्ट उदाहरण एक और लिख देते हैं हमें। गजानन, तो गज का मतलब होता है हाथी। गज के समान मुख वाला अर्थात गणेश। ये हो गए 10 उदाहरण। इस प्रकार आपको बहुवीरी समास के 10 उदाहरण और लिखने हैं। अब हम आपको समास से संबंधित कुछ होमवर्क देते हैं ताकि समास हमारे को कितना समझ में आया है और हम कितने % है जो अपनी कॉपी में कर सकते हैं पढ़ाए गए के अनुसार। होमवर्क लिखिए। निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 1, निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए।
नंबर 1 हो जाएगा, आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे शब्द और बीच में लिख देंगे हम विग्रह और अंत में लिखेंगे समास का नाम। तो शब्द लिखते हैं, हम आपको देते हैं कौन कौन से शब्द हैं। लिखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति बराबर नंबर 2 हो जाएगा दशानन। नंबर 3 हो जाएगा भला बुरा। नंबर 4 हो जाएगा नवरत्न। नंबर 5 नीलकमल। नंबर 6 आमरण। 7 नंबर हो जाएगा चंद्रमौली। चंद्रमौली। तो ये प्रश्न पहला था। प्रश्न संख्या 2, लिखिए समास शब्द की परिभाषा लिखिए। समास शब्द की परिभाषा लिखिए। नंबर 3 है समास के प्रकार हैं उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए। समास के प्रकार व उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए। नंबर 4 चौथा प्रश्न है बहुवीरी और कर्मधारय समास में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए। तो ये 4 प्रश्न थे जो होमवर्क के रूप में करना है। अब अगला टॉपिक हम नया लेते हैं, क्रिया। तो ये नोट कर लेना प्रश्न और घर से इनका उत्तर करने हैं। अब हम नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं, क्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं VERB, वर्ब। तो क्रिया का अर्थ होता है करना। तो परिभाषा लिखेंगे हम। तो ये टॉपिक 2 है, क्रिया। तो परीक्षा में आपके 2 नंबर की क्रिया से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो अब हम परिभाषा भी याद करेंगे और इनके प्रकार हैं लिखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का निर्माण किससे होता है। तो सर्वप्रथम हमें क्रिया का शाब्दिक अर्थ हो गया करना, और क्रिया की परिभाषा हो जाएगी वाक्य में
में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द से, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से किसी काम को करना, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गई क्रिया की परिभाषा। अब हम लिखते हैं हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। संस्कृत है और संस्कृत में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। संस्कृत में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। मूल रूप धातु कहलाती है। अतः हिंदी में क्रिया का निर्माण, अतः हिंदी में क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु से होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है और क्रिया का निर्माण धातुओं से होता है। कुछ उदाहरण लेके समझते हम। जैसे दौड़ प्लस ना, दौड़ प्लस ना बराबर दौड़ना। तो ये दौड़ना क्रिया शब्द है, दौड़ है धातु शब्द है। इसके बाद में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो दौड़ना शब्द है जो क्रिया कहलाएगा। इस प्रकार हिंदी में धातुओं के पीछे ना जोड़ने से हिंदी में धातुओं के पीछे ना जोड़ने से क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। जैसे लिख धातु दनना, लिखना, लिख धातु दनना लिखना। खेल धातु
धनना, खेलना। पढ़ धातु धनना बराबर पढ़ना। इस प्रकार के कुछ और भी जैसे हम क्रिया शब्दों के नाम लेते हैं, दौड़ना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, खाना, पीना, ये आदि शब्द है जो क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो अब हमें जो क्रिया के उदाहरण हैं और उसके प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो ये तो हो गई क्रिया की परिभाषाएं। और ये आप ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में क्रिया का निर्माण धातु से होता है और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। तो ये इन शब्दों से हमें पता चलता है कि धातुओं से क्रिया बनती है। जैसे उदाहरण है, नंबर 1 है मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है सीता खाना पकाती है। ये उदाहरण है। तो इसमें हमें क्रिया शब्द पहचानना है। मोहन करता है, पुस्तक है जो कर्म शब्द है, और पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया हो गई है जो सहायक क्रिया हो गई। और इसमें सीता है जो करता है, खाना है जो कर्म कहलाएगा, और पकाना है जो क्रिया शब्द है। तो इस उदाहरणों से हमें पता चलता है कि वाक्यों में जो क्रम भी निहित होता है। तो अब आगे हम क्रिया के जो प्रकार पढ़ेंगे उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा जो उदाहरण है जिसमें क्रम निहित है और किस उदाहरणों में क्रम निहित नहीं है। तो क्रम के आधार पर भी क्रिया भेद होते हैं। तो हम क्रम के आधार पर जो क्रिया भेद है उसके नाम लिखते हैं और उदाहरण प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्रिया के जो प्रकार पढ़ते हैं। तो नंबर 1 में लिखना आपको क्रम के आधार पर क्रिया भेद। क्रम के आधार पर क्रिया भेद। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रम के आधार पर क्रिया है जो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया। नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वो भी फिर से है जो 2 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 हो जाएगा एक कर्मक और दूसरा हो गया द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। जैसे हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ ली, उदाहरण से समझ लिया, और क्रिया का निर्माण किससे होता है, और कर्म के आधार पर क्रिया भेदों के जो नाम हैं 2 हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर से सकर्मक क्रिया जो 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और 2 कर्मक। इसमें जो क्रिया के साथ एक कर्म हो और इसमें क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो। और अकर्मक क्रिया की परिभाषा है जो होगी जहाँ वाक्यों पर क्रिया का जो फल है कर्म पढ़ के
सीधा कर्म कर्ता से संबंधित हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इनकी विस्तारित रूप से परिभाषा और उदाहरण है जो हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे।